हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो राउटिंग एल्गोरिथम का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राउटिंग एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस फैक्टर के बारे में डिस्कशन किया है। इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की अगर हम बात करें तो ये वाली जो राउटिंग है ये एक अडप्टिव एल्गोरिथम की कैटेगरी में आती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डायनामिक एल्गोरिथम है। अच्छा, अडप्टिव और डायनामिक जो है इसके बारे में हमने डिस्कशन पहले वीडियो में किया था, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो किस किस टाइप की होती है। तो ये वाली जो एल्गोरिथम है ये डायनामिक है, मतलब जो रूट्स होते हैं इसके अंदर वो रूट चेंज किए जा सकते हैं। डिसीजंस ये एल्गोरिथम्स के इसके अंदर लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ईच राउटर मेंटेन्स ए टेबल कॉल्ड वेक्टर। अच्छा, इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेन चीज जो होती है वो है इसकी टेबल। हर राउटर जो है उसके पास में एक टेबल होती है। टेबल्स जो होती हैं उनमें बेसिकली या तो डिस्टेंस रखी जाती है या फिर डिले रखा जाता है। दो चीज उसमें रखी जा सकती है। या तो डिस्टेंस होगी जो होप टू होप, मतलब राउटर टू राउटर डिस्टेंस होगी, या फिर उसके अंदर डिले हो सकता है कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे डेटा पैकेट जो पहुंचते हैं उसके अंदर डिले कितना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो पहुंच जाते हैं। मिली सेकेंड्स के अंदर जनरली ये होता है। तो ये जो टेबल बनती है इस टेबल को कहा जाता है वेक्टर। टेबल हैज द बेस्ट नॉन डिस्टेंस फॉर ईच राउटर। अच्छा, ये जो टेबल होती है इस टेबल के अंदर जितने भी राउटर है, जैसे मान के चले कि 10 राउटर थे एक नेटवर्क के अंदर, तो 10 राउटर जो होंगे उनकी सबकी सेपरेट सेपरेट टेबल होगी। एक जो राउटर होगा उसकी टेबल के अंदर बाकी के जो 9 राउटर्स होंगे उन 9 राउटर्स की जो सबसे पास वाली है, सबसे अच्छी जो डिस्टेंस होंगी, बेस्ट नॉन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस वहां पे मेंशन की जाती है। टेबल्स आर अपडेटेड बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद नेबर्स और राउटर्स। ये हम बोल सकते हैं कि टेबल जो है वो अपडेट की जाती रहती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेटा पैकेट एक्सचेंज करके, जो नेबर्स के साथ में जनरली किया जाता है। नेबर्स यहाँ पे कौन होंगे? नेबर्स भी खुद राउटर से होंगे। ईच राउटर नोज द बेस्ट डिस्टेंस टू रीच अनदर राउटर। अच्छा, बेसिक हमने क्या देखा कि टेबल जो अपडेट की जाती है वो कैसे की जाती है? डेटा एक्सचेंज करके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके। तो जो राउटर होता है उसको पता होता है कि राउटर दूसरा राउटर होगा उस तक पहुंचने के लिए जो बेस्ट डिस्टेंस उसको फॉलो करनी है वो उसको पता होती है। इसको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑल्सो नॉन एज बेलमैन फोल्ड राउटिंग एल्गोरिथम। तो ये जो राउटिंग एल्गोरिथम है इस नाम से भी इसको जाना जाता है, बेलमैन फोल्ड। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमैन फोल्ड राउटिंग एल्गोरिथम जनरली कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, या तो बेलमैन फोल्ड आएगा या डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमैन फोल्ड आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, ईच राउटर टेबल हैज वन एंट्री फॉर वन राउटर। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो राउटर होंगे, जैसे मान के चलें एक एक्स राउटर है, तो उसकी जो टेबल होगी उसके अंदर जितने भी नेटवर्क के अंदर राउटर हैं उन सारे राउटर्स के एक सिंगल सिंगल एंट्री होगी। ये जो एंट्री होती है, दिस एंट्री हैज टू पार्ट्स। दो जो पार्ट इसके अंदर होंगे वो दो पार्ट के अंदर होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रीफर्ड आउटगोइंग लाइन फॉर ईच राउटर, मतलब आगे जितनी भी आउटगोइंग लाइंस बनेंगी जहां पे डेटा पैकेट सेंड किया जा सकता है वो वाली लाइन। तो मतलब एक कॉलम के अंदर राउटर की जो टेबल बनेगी, एक कॉलम के अंदर तो होगा कि आउटगोइंग लाइन कौन सी हो सकती है। दूसरा होगा एस्टिमेटेड डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन राउटर, जहां पे डेटा पैकेट को सेंड किया जाना है वहां की एस्टिमेटेड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज बेसिकली कंसिडर्ड बाय नंबर ऑफ होप्स। अच्छा देखो, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया था कि या तो नंबर ऑफ होप्स होंगे या फिर जो डिस्टेंस कवर करने के अंदर जो डिले वहां पे मिल रहा है, जो डिले वहां पे लग रहा है वो होगा। डिले इज बेसिकली मेजर्ड बाय सेंडिंग इको पैकेट्स टू अनदर राउटर्स। जो इसमें डिले मेजर किया जाता है वो दूसरे राउटर को एक इको पैकेट सेंड करके मेजर किया जाता है, ताकि जब वो इको पैकेट वापस से रिसीव होगा, पहला इको पैकेट जाएगा, सामने वाला राउटर जब उस इको पैकेट को वापस से सेंड करेगा, तो जब इको पैकेट रिसीव होता है तो उसके अंदर उसकी डिले पता लग जाती है कि ये जो इको पैकेट था ये कितने डिले में वापस आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ होप्स हो सकते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस थी वो होप्स के बेसिस पे हो सकती है, कितने राउटर्स कवर करने पड़े, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि कितना डिले उसको लगा एक पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर पे पहुंचने में। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हमारे पास में टोटल जो राउटर्स है ये 12 राउटर्स है। ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है हमने। अच्छा देखो, यहाँ पे किया क्या गया, इस एग्जांपल को ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जे जो है, जे जो राउटर है,
इससे कनेक्टेड जो राउटर्स हैं उनकी टेबल्स के थ्रू हमको जे की नई टेबल बनानी है। तो जे के जो नेबर राउटर्स है जहां से जे डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको यूज में लेके उनको फॉलो करके हमको जे के लिए नई टेबल क्रिएट करनी है। तो जे से कनेक्टेड राउटर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ए जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, आई जो है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, एच डायरेक्टली कनेक्टेड है और के डायरेक्टली कनेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ राउटर्स यहाँ पे 12 है। जे के लिए नई टेबल अगर क्रिएट करनी है तो हमारे पास में ए, आई, के एंड एच इन चारों की ऑलरेडी टेबल है। तो हमारे पास ए की जो टेबल है उसके अंदर जितने भी राउटर्स हैं 11 राउटर्स, उनकी टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास कि कितने टाइम डिले या फिर कितने ड्यूरेशन के बाद में आपका पैकेट जो है वो ए राउटर से उस वाले राउटर्स पे पहुंच पाएगा, मतलब डेस्टिनेशन राउटर पे पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे अगर टेबल्स की बात करें तो हमारे पास 4 टेबल होना जरूरी है। एक ए की टेबल होगी, एक आई की टेबल होगी, एक के की टेबल होगी और एक एच की टेबल होगी। अच्छा, ये सारी की सारी टेबल्स जो है, मान लीजिए आपको ये टेबल गिवन है। अच्छा, ये टेबल्स जो हैं, इन टेबल्स के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारे के सारे हैं आपके डिले, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक डेटा पैकेट को जितना टाइम इंटरवल लग रहा है वो है आपका डिले। तो वो डिले हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें एक देख लेते हैं, जैसे राउटर ए जो है, ए से ए का डेस्टिनेशन जो होगा वो डेस्टिनेशन खुद ही है, तो डिस्टेंस कुछ कवर करनी ही नहीं पड़ी, ना ही डेटा पैकेट में कोई डिले होगा पहुंचने में, तो ये 0। ए से बी की अगर हम बात करें, तो ए से बी की डिस्टेंस या डिले आपको जो गिवन है वो है 12। ए से सी का जो डिले गिवन है वो है 25। ए से डी का जो डिले आपको अवेलेबल है गिवन है वो है 40। ए से ई के लिए दिया हुआ है 14। ए से एफ के लिए दिया हुआ है 23। ए से जी के लिए दिया हुआ है 18। ए से एच के लिए दिया हुआ है 17। ए से आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिले आपको गिवन है 21। ए से जे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 9। ए से के लिए हमको दिया हुआ है 24। ए से एल के लिए हमको दिया हुआ है 29। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिलेज है। ऐसे ही आपको ए, आई, एच और के इन चारों के लिए डिले अवेलेबल है। आई से आई का डिले अगर हम बात करें तो ये 0 होगा। एच से एच का डिले जो होगा ये भी 0 होगा। के से के डिले की अगर हम बात करें तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नोड है। तो यहाँ पे डेटा पैकेट की जो होगी वो सेंडिंग रिसीविंग यहाँ पे नहीं की जानी है। तो यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल जो होगा या फिर हम बोल सकते हैं डिले जो होगा मिली सेकेंड्स में, वो 0 होगा हमेशा। अच्छा, ये जो टेबल्स हैं ये सारी की सारी ऑलरेडी अपडेटेड है। अच्छा देखो, यहाँ पे करना क्या है कि जे के लिए एक नई टेबल क्रिएट करनी है। तो मेन चीज क्या है कि जे से इन चारों नोड के, ये जो है हमारे पास ए, एच, आई और के, इन चारों राउटर्स के डिले अगर हमको पता होंगे तो हम जे के लिए नई टेबल बना लेंगे। अच्छा देखो, डिले की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि हमको अगर ये सारे के सारे नोड अगर कवर करने होंगे तो बेसिक जो कनेक्टेड राउटर्स हैं वो तो ये चारों ही हैं भाई। जे की अगर हम बात करें तो जैसे आई, के, एच और ए, ये चारों ही तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन चारों का अगर डिले हमको पता हो तो बाकी के हम सारे निकाल लेंगे इन टेबल्स की सहायता से। तो जैसे मान लीजिए कि डिले अगर आपको गिवन है तो जैसे ए का डिले आपको दिया हुआ है 8, जैसे आई का डिले आपको दिया हुआ है 10, जैसे एच का डिले दिया हुआ है 12 और जैसे के का डिले आपको दिया हुआ है 6। ये जो डिले आपको गिवन है, आपको देखो करना क्या है यहाँ पे, ये जो डिले आपको गिवन है ये डिले आपको यूज में लेने हैं। लाइंस का आपको पता करना है कि कौन सी लाइन से आप कौन सा वाला राउटर कवर करने वाले हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान के चलें कि जे जो राउटर है, जे से आपको जाना है जी पे। तो जैसे आपको अगर जी पे जाना है तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एक, आप जे से के पे जाएं, के से एल पे जाएं, उसके बाद में एल से एच पे जाएं, फिर आए जी पे। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि जे से आप एच पे आए, एच से जी पे आ गए। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ से जे से आ गए आई पे, आई से गए ई पे, ई से गए एफ पे, एफ से गए जी पे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको देखना यह है कि कौन सा वाला राउटर जो है, नेबर राउटर कौन सा ऐसा होगा जिससे आप डेस्टिनेशन नोड को कवर कर पाए। डिस्टेंस वहां से जो निकालनी होगी वो डिस्टेंस टोटल की जाएगी आपकी डिले के साथ में। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस आप निकाल पा रहे हैं एच से, तो आपको करना क्या होगा कि एच की जो टेबल है उस टेबल को फॉलो करना होगा और इस टेबल के साथ में आपको एच का डिले भी ऐड करना होगा। तो एच का डिले है 12। तो इसको हम देख लेते हैं। हमको करना क्या है, एक नई राउटिंग टेबल बनानी है पूरी की पूरी। किसके लिए बनानी है? जे के लिए। तो एक टेबल की अगर हम जैसे बात करें तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज होंगी। यहाँ पे होगा जे वाला पार्ट, मतलब जे से कितना यहाँ पे टाइम ट्रेवल करना है या फिर टाइम डिस्टेंस जो होगा। डिले जो होगा आपका मिली सेकेंड में, वो डिले कितना होगा। और लाइन का मतलब कि कौन से राउटर से आप लोग उस डेस्टिनेशन को कवर कर पा रहे हैं।
तो अगर हम टेबल की बात करें तो देखो इसको एक बार देख लेते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जे से ए की, यहाँ पे जो राउटर्स हैं, ये राउटर सारे के सारे लिखे हुए हैं। जे से ए की अगर हम बात करें तो सबसे कम डिस्टेंस हमको मिल पा रही है ए राउटर से। यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी 0। अच्छा, जैसे ए की डिले आपको दी हुई है, जैसे ए का डिले है 8, तो आपको करना क्या है कि 0 जो डिस्टेंस है आपकी उसमें 8 को ऐड कर देना है। अच्छा देखो, यहाँ पे करना क्या होता है बेसिकली, ऐड तो सभी में करना होता है डिले। आई की अगर हम बात करें तो आई में डिले अगर हम ऐड करेंगे तो 34 हो गया। जे की एच की अगर हम बात करें तो एच का 20 प्लस यहाँ पे 12, 20 प्लस 12 32 हो चुका है। उसके बाद के की अगर हम बात करें तो के 26 है, यहाँ 21 है यहाँ पे, और 6 है आपका डिले जे से के का। तो 21 प्लस 6 कितना हो गया, 27। अच्छा देखो, इसमें बेसिक क्या है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वो वाला नंबर फाइंड आउट कीजिए जो सबसे छोटा है, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में उसको उस पार्ट से या फिर उस डिले से ऐड कर देना है जो लाइन हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो अगर पहले वाली रो की हम बात करें तो जे से ए पे जाने के लिए सबसे कम डिस्टेंस हमको मिली है 0। 0 में अगर हम जे से ए वाला डिले ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू मिलती है यहाँ पे 8। तो 8 हमारी वैल्यू हो चुकी है। लाइन हमने यहाँ पे कौन सी यूज में ली है, लाइन हमारी हो गई है ए। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे कि इसको अपडेट कैसे करना है। दूसरी वैल्यू अगर हम देखें कि जैसे अगर बी पे हम लोग जाते हैं तो सबसे मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारी वो है 12। अच्छा, 12 जो है वो डिले अगर हम देखें तो जैसे ए का डिले है 8, तो 12 प्लस 8 हमने किया तो ये होता है 20। नेक्स्ट जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इससे ज़्यादा हो रही है। तो 12 प्लस 8 जो हमने किया, ये कौन सी लाइन से हम लोग आए, ए वाली लाइन से। तो 12 तो ऑलरेडी है ही, 8 हमने और ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो चुका है आपका 20। और लाइन यहाँ पे कौन सी हमने कवर की है, ए वाली। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपके पास में वैल्यूज है 25, 18, 19 और 36। वैल्यूज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 18। 18 है आई का, तो आई का डिले अगर हम देखें तो वो है 10। तो 18 तो ये हो ही चुका है, 10 हमने इसमें ऐड किया तो हो चुका है 28। 28 कौन सी लाइन से हमने लिया हुआ है, आई से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, 28 और आई। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपके पास में 4 वैल्यूज हैं, 40, 27, 8 और 24। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 8। 8 कौन से राउटर से आपने लिया हुआ है, कौन सी लाइन है, एच। एच के डिले की अगर हम बात करें तो वो है 12। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा इसका, 20। 20 हुआ किससे है, एच से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लाइन एच। नेक्स्ट हमको सिमिलर ऐसे ही करना है। यहाँ पे अगर हम देखें ई वाली लाइन में तो सबसे कम वैल्यू है 7। 7 वाली लाइन है आपकी आई। आई का डिले जो है वो है 10। तो टोटल हो चुका है यहाँ पे 17। और कहाँ से हमने यूज में वैल्यू कहाँ से ली है, लाइन कौन सी है हमारी, आई। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास में 23, 20, 19 और 40। अच्छा, यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो 20 जो है 20 प्लस 10, 20। इसको ऐसे देखिएगा कि हमारे पास देखो सबसे छोटी वैल्यू है 19। 19 का जो डिले है वो है 12। तो 19 में जब 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ रही 31। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी 20, 20 में डिले है 10। तो 20 और 10 अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास में आ रहा 30। मतलब एच वाला जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास में कितना, 31। और जो आई वाला टोटल आ रहा है हमारे पास में, और टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, 30। तो वैल्यू हम कौन सी यूज में लेंगे, जो कम है। तो 30 वैल्यू हमने यहाँ पे यूज में ली। कौन सा वाला राउटर था या कौन सी वाली लाइन थी, ये लाइन थी आपकी आई। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट वैल्यू जो सबसे मिनिमम है वो है 6। 6 वाली लाइन है एच। एच का डिले है आपको गिवन है 12। तो ये हो चुका है 18। और कौन सी लाइन से आए हैं हम लोग, एच से। तो एच यहाँ पे लाइन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो इस वाली लाइन के अंदर 0 सबसे कम है। तो 0 जो है ये कौन सी वाली लाइन है, एच वाली लाइन है। तो एच का डिले है 12। तो यहाँ पे हो चुका है 12। कौन सी लाइन होगी, एच। नेक्स्ट अगर देखें तो वापस से हमको एक 0 मिला। 0 वाली जो वैल्यू है, 0 वाली वैल्यू कौन सी है, आई वाली लाइन है ये। आई वाला कॉलम है। तो आई का जो डिले है वो है 10। तो यहाँ पे होगा 10। और लाइन कौन सी होगी यहाँ पे, आई। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है 9, 11, 7 और 10। सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 7। 7 के अंदर हमको डिले ऐड करना है 12। अच्छा देखो, 12 और 17 अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जे जो है, जे से जे के डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली देखो यहाँ पे अगर हम मिनिमम देखें तो वो तो 7 ही है। लेकिन अगर हम जे से जे की बात करें तो जे से जे को अगर कोई डेटा सेंड करना होगा तो नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम राउटर पे डेटा तो सेंड किया जाना ही नहीं है। तो ये होगा 0। लाइन यहाँ पे कोई सी भी नहीं होगी। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है,
24, 22, 22 एंड 0। वापस से हमको यहाँ पे 0 मिला। 0 जो है ये कौन से वाले कॉलम का पार्ट है, के का डिले अगर हम देखें तो वो है 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। और कौन से वाले से विजिट किया हमने, लाइन से, के से। सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 और 9 दोनों जगह हैं। अब हमको देखना यह है कि कौन सा डिले ऐड करने के बाद में वैल्यू मिनिमम रहती है। तो जो डिले हैं वो हमारे पास एच और के, एच का डिले है 12, के का डिले है 6। 9 और 9 वैल्यूज इक्वल हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमम होगा वो वाला हम फॉलो करेंगे। तो 6 यहाँ पे मिनिमम है, हमने 6 वाला पार्ट ले लिया। तो 9 और 6 जो है ये टोटल हो चुका है आपका 15। और यहाँ पे कौन सी वाले से आपने कवर किया है, कौन सा वाला आपकी लाइन थी, ये थी आपकी के। तो ये नई राउटिंग टेबल बन चुकी है, नई वेक्टर हम लोगों ने बना ली है। अच्छा, ये जो है ये डायनामिक है पूरा का पूरा। ये जो पार्ट होता है ये रन टाइम पे होता है। जो भी राउटर्स जो वैल्यू चाहता है वो अपडेट करता है खुद को मिली सेकेंड के टाइम इंटरवल्स में। तो इसको एडप्टिव कहा जाता है। एडप्टिव क्यों? क्योंकि राउटिंग के डिसीजन ये खुद से ले सकती है, ट्रैफिक्स वगैरह जो है उसको भी कंट्रोल कर सकती है खुद से। तो इसलिए इसको डिस्टेंस वेक्टर को हम लोग अगर देखें तो इसको डायनामिक या एडप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसमें अकर होती है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हमने ये एग्जांपल देखा कि वर्किंग किस तरीके से होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम एक्चुअली में होती क्या है, वर्क इसका क्या है, यूज में कैसे ली जाती है, और ये टेबल्स को या वेक्टर्स को अपडेट कैसे करती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।